संगीत धीरे धीरे बजता है। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की जिंदगी में अब आने वाला है ऐसा तूफान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐश्वर्या की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। मल्ला का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वो अपनी मां की मौत को किसी भी हाल में भूल नहीं पा रही और अब उसका एक ही मकसद है, अपनी मां की मौत का बदला लेना। लेकिन सवाल यह है, बदला किससे? जी हाँ, मल्ला के निशाने पर है खुद मन्नत, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही है। दूसरी ओर मन्नत की जिंदगी पहले ही मुश्किलों से घिरी हुई है। कभी उसने अपनी मां ऐश्वर्या को एक्सपोज किया, तो कभी उसकी साजिशों से खुद को बचाया। कई बार ऐश्वर्या ने उसे मारने की कोशिश की, उसे बंदी बनाया और उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। लेकिन अब जब ऐश्वर्या इस दुनिया में नहीं रही, तब भी उसकी परछाई मन्नत का पीछा नहीं छोड़ रही। ऐश्वर्या की मौत से पहले उसने मन्नत को फंसाने के लिए आखिरी चाल चली थी। उसने मन्नत को अपना बंदी बनाया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए और सबके सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐश्वर्या खुद अपने ही जाल में फंस चुकी थी। उसी चाल ने उसकी जान ले ली। अब कहानी का रुख पूरी तरह बदल चुका है। मन्नत को न केवल अपने गुनाहों का ठीकरा सिर पर लगने से बचाना है, बल्कि मल्ला को भी सच्चाई दिखानी है, क्योंकि मल्ला का दिल अब नफरत से भर चुका है। वह रोते हुए कहती है, मेरी मां को तूने मारा मन्नत, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मन्नत बार बार समझाने की कोशिश करती है, मल्ला मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी मां की मौत उनकी अपनी करतूतों का नतीजा है। लेकिन मल्ला के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसकी आंखों में बस आग है, बदले की आग। वहीं दूसरी तरफ धैर्य, जो मन्नत से बेइंतहा प्यार करने लगा है, अब किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है। वो कहता है, मन्नत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन विक्रांत को यह बात बिल्कुल रास नहीं आती। उसे धैर्य और मन्नत की नजदीकियां चुभने लगी हैं और अब विक्रांत का रुख भी बदलने लगा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में जलन, शक और गुस्सा घर करने लगे हैं। आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा कि धैर्य और विक्रांत दोनों ही मन्नत को बचाने के लिए साथ आएंगे। ऐश्वर्या की मौत की सच्चाई सबके सामने आएगी और असली गुनहगार का चेहरा उजागर होगा। लेकिन इससे पहले कहानी में आएगा एक और बड़ा धमाका। विशाखा, जो अब तक दूसरों की जिंदगी से खेलती आई है, वो अब खुद मन्नत के सामने बेनकाब होगी। मन्नत को उसकी हर चाल का पता चल चुका है और वो अब खामोश नहीं रहेगी। वो विशाखा को सबके सामने एक्सपोज करेगी। लेकिन इस बीच मल्ला मन्नत की जान लेने की कोशिश करेगी। वो मौका देखकर उसके कमरे में घुसेगी, उसके सिर पर हमला करने की कोशिश करेगी। मन्नत बेहोश होकर गिर जाएगी। धैर्य समय रहते वहां पहुंचता है और मन्नत को बचा लेता है। वो मल्ला को रोकता है और कहता है, अगर तुमने फिर से मन्नत को छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मल्ला फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कहती है, मैं अपनी मां के बिना कैसे जीऊं? मेरी दुनिया खत्म हो गई। उस वक्त मन्नत, जो धीरे धीरे होश में आती है, उसे गले लगाती है और कहती है, मल्ला मैं तेरा दर्द समझ सकती हूं, लेकिन तेरी मां की मौत के पीछे मैं नहीं हूं। सच्चाई बहुत गहरी है और मैं तुझे वो सच्चाई दिखाऊंगी। यहीं से कहानी एक नए मोड़